हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 20 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-2022 वाले पेपर्स को भी नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इजी पैसेज है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको पैसेज को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पैसेज भी पढ़ाना शुरू कर दूंगी। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि यदि हम पैसेज को पढ़ेंगे, हिंदी उसकी समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, वी कैन इन्फर दैट हैप्पी एंड जो। नंबर 1 है, often quarreled with each other. 2, lived only on food that grew in their garden. 3, are a generous and warm-hearted couple. 4 है, like to show off to their neighbors. We can infer that happy and जो हम लोग पाते हैं कि जो हैप्पी और जो हैं वो क्या हैं, आर ए जेनरस एंड वार्म हार्टेड कपल, बहुत ही जेनरस और वार्म हार्टेड कपल हैं। कपल यानी कि जोड़े हैं, एक जोड़ा है लोगों का। वार्म हार्टेड यानी कि बहुत ही अच्छे हृदय के लोग हैं, और इनका नाम है हैप्पी एंड जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन टू द टाइम स्पेंट इन हैप्पीज गार्डन। व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन, नरेटर का क्या रिएक्शन होता है, टू द टाइम स्पेंट, समय स्पेंड करने में, इन हैप्पीज गार्डन, हैप्पी का जो गार्डन है, जो बगीचा है, उसमें समय अपना व्यतीत करने के बारे में जो नरेटर का रिएक्शन है वो क्या था। इट वाज टू मोनोटोनस, इट वाज नॉट अप टू हर एक्सपेक्टेशन, आई वाज ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज वंडरफुल एंड प्रोडक्टिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो नरेटर का रिएक्शन था, रिएक्शन था, तो वंडरफुल था और प्रोडक्टिव था, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक था और प्रोडक्टिव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हैप्पी एंड जो इन्वाइटेड, 1 मिनट फ्रेंड्स, हैप्पी एंड जो इन्वाइटेड देयर नाइबर्स टू देयर प्लेस टू। हैप्पी और जो हैं वो इन्वाइट करते हैं अपने पड़ोसियों को टू देयर प्लेस, अपने स्थान पर। टू किस लिए इन्वाइट करते हैं, मोटिवेट देम टू ग्रो वेजिटेबल्स, सेलिब्रेट क्रिसमस, प्ले गेम्स, शेयर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो वो उन्हें इनवाइट करते हैं मोटिवेट करने के लिए, टू ग्रो वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो अपने पड़ोसियों को अपने स्थान पर इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सेंटेंस 1 है, ए है, हैप्पी एंड जो वर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद देयर नाइबर्स। हैप्पी और जो हैं उनका जो टर्म है अपने नाइबर्स, पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं था। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। बी है, ए ब्लॉग ऑन गार्डनिंग वाज इंडीड ए डिलाइटफुल गिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ए बैग ऑफ वेजिटेबल्स। ए ब्लॉग ऑफ गार्डनिंग, बगीचा, पौधों को गार्डनिंग करने का, यानी कि बगीचे के बारे में, जो इंडीड ए डिलाइटफुल गिफ्ट, जो डिलाइटफुल गिफ्ट था, जो प्रसन्नदायक गिफ्ट था, अपार्ट फ्रॉम ए बैग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का जो बैग था उसका वो किस तरह से डिलाइटफुल गिफ्ट था उनके लिए। तो बी वाला जो है हमारा सही है। जो ब्लॉग था गार्डनिंग का वो बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, सब्जियों का जो बैग था। तो बी वाला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेटर द नरेटर ग्रू डैश इन हर किचन गार्डन। जो लेटर यानी कि बाद में जो नरेटर है वो उगाता है, क्या उगाता है, अपने किचन गार्डन में, अपने जो किचन का गार्डन है, जो रसोई का बगीचा है, उसमें वह क्या उगाता है, कुकुम्बर्स, टोमेटोज, पेपर्स या कुकुम्बर्स एंड टमाटोज। तो वह उगाता है फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर 2 टोमेटोज। जो नरेटर है, जो कहानी का वक्ता है, वो क्या उगाता है? टोमेटोज को उगाता है, यानी कि टमाटरों को उगाता है अपने किचन के गार्डन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। परसीव इन पारा 1 डज नॉट मीन द सेम एज। परसीव का कौन सा मीनिंग यहाँ पर नहीं है, सेम नहीं है? टू डिसर्न, टू रिकॉग्नाइज, टू बिकम अवेयर, टू एक्ट रेकलेसली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टू एक्ट रेकलेसली जो है ये परसीव का साइनोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ब्लॉग इन पारा 3 इज यूज्ड ए एन। जो ब्लॉग है पारा 3 वो किस रूप में आया है? एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के या वर्ब के? तो जो ब्लॉग है वो यूज किया गया है एक नाउन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्लाउड इन पारा 1 इज सिम्बॉलिक ऑफ। जो क्लाउड वर्ड दिया है पारा 1 में वो किसका प्रतीक है? नंबर 1 डिफ़िकल्टीज का, इमोशंस का, सीक्रेट्स का या स्टेबिलिटी का? तो यह प्रतीक है फ्रेंड्स डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाइयों का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि हमारा जो पैराग्राफ दूसरा है वो शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू हेड्स आर बेटर देन वन मीन्स। टू हेड्स आर बेटर देन वन मीन्स वन, तो इसका जो अर्थ है वो क्या निकलेगा? ए जॉब कैन बी डन बेटर बाय एन एक्सपर्ट ओनली। 2 ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजली इफ कलेक्टिवली फेस्ड। ए जॉब कैन नॉट बी डन वेल इफ टू मैनी पीपल वर्क ऑन इट। वन शुड नॉट डू ए रॉन्ग डीड इफ एवरीवन इज डज इट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए जॉब कैन बी डन बेटर बाय एन एक्सपर्ट ओनली। ए जॉब कैन बी डन, जो एक जॉब है वो की जा सकती है बेटर अच्छे से बाय एन एक्सपर्ट ओनली, सिर्फ एक एक्सपर्ट के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जो कार्य है वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। जो उसका कार्य है वही उसको कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसका मीन ये निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड पैसिमिस्ट मीन्स द सेम एज पीपुल हु। पैसिमिस्ट वर्ड का जो मीन है वो क्या है? द सेम, बिल्कुल सेम है एज पीपुल, जैसे कि लोग जो हैं वो हैं, जो लोग हैं वो ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और ऑलवेज फुल ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट वाइल होपिंग फॉर द बेस्ट, ऑलवेज टू लुक द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑलवेज फुल ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। पैसिमिस्ट का जो मीन है लोगों के लिए, वो लोग हैं जो ऑलवेज फुल ऑफ होप रहते हैं, आशा से भरे हुए रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, यानी कि भविष्य के लिए। उनके लिए हम पैसिमिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा 3 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा। पैसिमिस्ट का मतलब है ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन, उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना जो भविष्य में गलत हुई हैं, यानी कि बुरी चीज़ों के बारे में एक्सपेक्ट करना। ये वाला आंसर सही होगा, पहला वाला, ना कि दूसरा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड ऑप्टिमिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू से। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, यानी कि एक गंभीर जो समस्या की स्थिति होती है उसमें जो ऑप्टिमिस्ट है वो लाइकली, मोस्ट लाइकली, बहुत ज़्यादा लाइकली होता है, तरह होता है टू से। क्या कहता है वो? डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल यू कम टू इट, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड an ounce of prevention is worth a proud of future of cure। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्टिमिस्ट है इज मोस्ट लाइकली टू से, वह कहना चाहता है, कहता है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, के हर डिफ़िकल्टी के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यानी कि हर डिफ़िकल्टी के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
Another word to describe a proverb can be नंबर 1 hyperbole, 2 functional verb, 3 maxim, 4 quotation। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिम। जो दूसरा वर्ड है describe a proverb, जो प्रोवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है वो है मैक्सिम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए है वंस अपॉन ए टाइम प्रोवर्ब्स वर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक समय जो प्रोवर्ब्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो एक कथन गलत है। बी होगा इन ए प्रोवर्ब डे टू डे इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ए फ्लॉवरी एंड आर्टिफिशियल स्टाइल। इन ए प्रोवर्ब में डे टू डे दिन प्रतिदिन इवेंट्स आर एक्सप्रेस, जो घटनाएं हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं इन ए फ्लॉवरी, एक फ्लॉवरी में, एंड आर्टिफिशियल स्टाइल, और आर्टिफिशियल स्टाइल में भी वाला कथन भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पैसिमिस्ट इन पैरा 2 इज यूज्ड ए एन। जो पैसिमिस्ट है वो किस रूप में आया है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। तो पैसिमिस्ट का यूज हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर एक नाउन के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज पैरेबल। पैरेबल का जो साइनोनिम है वो पूछा गया है, नॉवल, पोएट्री, फेबल या शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर पैरेबल का जो मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फेबल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। वाइल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ हिज ट्रेन एट द स्टेशन। स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते समय मिस्टर रमन परचेज ए मैगजीन। जो मिस्टर रमन है वो एक मैगजीन खरीदते हैं। ही क्विकली लुक्स थ्रो इट टू सी इफ़ इन एनीथिंग इंटरेस्टिंग हिम। ही क्विकली, वे जल्दी से देखते हैं, थ्रो इट इसको, टू सी क्या देखने के लिए, इफ़ एनीथिंग इंटरेस्ट हिम, यदि उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, एनीथिंग हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? नंबर 1 स्किमिंग, 2 स्कैनिंग, 3 एक्सटेंसिव रीडिंग, 4 इंटेंसिव रीडिंग। तो यह जो उदाहरण है यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है फ्रेंड्स स्किमिंग का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए लैंग्वेज टीचर रीड्स ईच वर्ड गिवन इन द पैसेज विल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एक लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षक पढ़ती है किसको? प्रत्येक वर्ड को गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में दिया हुआ है, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, स्ट्रेस के साथ, इंटोनेशन के साथ और पॉज के साथ। शी देन ट्रांसलेट्स, उसके बाद वे उसको ट्रांसलेट करती हैं, व्याख्या करती हैं, एक्सप्लेनिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड, और कठिन शब्दों को की व्याख्या करती है गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में दिए हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग विल हेल्प मोस्ट ऑफ द लर्नर्स टू। जो यह पढ़ने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो लर्नर्स की किस चीज़ में सहायता करेगा? नंबर 1 डिकोड द टेक्स्ट, 2 रीड एंड विद comprehension, 3 डेवलप क्यूरियोसिटी इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, बी मोटिवेटेड टू लर्न द लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिकोड द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिकोड करने में लर्नर्स की यह सहायता करेगा। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इन विच वर्ड्स आर यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। जो गुण है भाषा का इन विच, जिसमें जो वर्ड्स हैं वो यूज किए गए हैं एक प्रतीक के रूप में, चीज़ों के प्रतीक के रूप में, इवेंट्स घटनाओं के रूप में और विचारों के रूप में, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट, सेमनेटिसिटी या सिंटैक्स। तो इसे कहा जाता है सेमनेटिसिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए लैंग्वेज क्लास, एक भाषा कक्षा में स्टूडेंट्स आर गिवन एन आउटलाइन इन वर्ड। जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो वर्ड्स में आउटलाइन करते हैं और पिक्चर्स टू हेल्प देम टू राइट समथिंग, और पिक्चर्स करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं टू हेल्प देम, उनको उनकी सहायता के लिए, टू राइट समथिंग कुछ भी लिखने के लिए। दिस वे ऑफ राइटिंग इज टर्म्ड एज ए। तो यह जो तरीका है राइटिंग का, लिखने का, वो क्या है? एज ए गाइड राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग, फ्री राइटिंग या स्मूथ राइटिंग। तो यह किस चीज़ का है फ्रेंड्स? दिस वे ऑफ राइटिंग, यह जो तरीका है राइटिंग करने का वो क्या है फ्रेंड्स? तो वो है गाइडेड राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए लैंग्वेज टीचर। निम्न में से कौन सा जो है वो कम इम्पॉर्टेंट है टू इम्प्रूव करने के लिए द परफॉर्मेंस ऑफ ए लैंग्वेज टीचर। एक लैंग्वेज टीचर, एक भाषा शिक्षक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। नंबर 1 सेल्फ एवेल्यूएशन, 2 रेमेडियल टीचिंग, 3 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, 4 रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सीमा एक क्लास 5th टीचर, सीमा एक क्लास 5th की टीचर ब्रिंग्स रीडिंग मटेरियल्स लाइक मेनू कार्ड्स, लाती हैं रीडिंग मटेरियल्स को, पढ़ने के कुछ चीज़ों को, वस्तुओं को, जैसे कि कार्ड, न्यूज़पेपर कटिंग्स, रेलवे टाइम टेबल्स और आदि। टू टीच इंग्लिश टू हर स्टूडेंट्स, किस लिए लाती हैं, अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डज द टीचर इनकरेज द लर्नर्स टू यूज इन द क्लास। तो जो किस प्रकार के जो मटेरियल हैं वो टीचर को इनकरेज करते हैं द लर्नर्स के लिए टू यूज इन द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम में जो टीचर है वो किस प्रकार के मटेरियल्स का यहाँ पर यूज कर रहा है। ये जो मटेरियल्स हैं वो किस प्रकार के मटेरियल्स हैं। नंबर 1 ऑथेंटिक मटेरियल, 2 एडेप्टेड मटेरियल, 3 सेल्फ मेड मटेरियल, 4 मटेरियल ईजिली अवेलेबल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑथेंटिक मटेरियल। ये जो मटेरियल हैं वस्तुएं हैं ऑथेंटिक मटेरियल के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए गुड टेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टेस्टेड फॉर इट्स वैलिडिटी। दिस मीन्स ए गुड टेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग लैंग्वेज स्किल्स, जो एक अच्छा टेस्ट है वो आकलन करता है लैंग्वेज स्किल्स का, भाषा की शिक्षा के लिए, भाषा कौशल के लिए। शुड बी टेस्टेड फॉर इट्स वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ है नंबर 1 हाउ वेल डू द टेस्ट रिलेट to the objectives of the test, 3 how well the learners perform in the test, 3 tests should produce similar results, 4 tests should contain recall type items। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाउ वेल डू द टेस्ट रिलेट, किस प्रकार से जो टेस्ट है वो रिलेट करता है टू द ऑब्जेक्टिव्स, वस्तुओं को, ऑफ द टेस्ट की चीज़ों को किस तरह से वो संबंधित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ स्टोरी टेलिंग क्लास the teacher uses gestures and bodily movements to enact the characters। एक स्टोरी टेलिंग क्लास में, यानी कि स्टोरी बोलने वाले क्लास में, मतलब जो स्टोरी पढ़ी जा रही है उस क्लास में जो टीचर हैं यूज करती हैं गेस्चर्स का और बॉडीली मूवमेंट्स का, यानी कि शारीरिक क्रियाकलापों का, टू इनेक्ट द कैरेक्टर्स को, पात्रों को इनेक्ट करने के लिए। शी इनकरेजेज हर स्टूडेंट्स टू रेस्पॉन्ड इन ए सिमिलर मैनर, और वह अपने छात्रों को प्रोत्साहित करती हैं किस लिए, रेस्पॉन्स करने के लिए, उसी तरीके से। व्हाट लर्निंग स्टाइल इज द टीचर यूजिंग टू टीच लैंग्वेज टू हर लर्नर्स। तो किस तरह की भाषा पद्धति को जो टीचर हैं वो यूज कर रही हैं अपने लर्नर्स को सिखाने में। नंबर 1 ऑडिटरी, 2 विजुअल, 3 काइनेस्थेटिक, 4 एस्थेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में भाषा के विषय में कौन से कथन सही है। नंबर 1 ए है हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो हिंदी है वो नेशनल राष्ट्रीय भाषा है, ये गलत है। बी हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सही हो जाएगा ये। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये गलत है। इंग्लिश इज़ द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश है वो एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, डी वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से ज़्यादा भाषाओं की का जो ज्ञान है वो क्या है। बिकम्स ए वर्डन टू द टीचर इन द क्लासरूम, 2 confuses the learners while learning a new language, 3 is very helpful in teaching and learning a new language, 4 causes interference in learning a new language। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। कई प्रकार की भाषाओं का जो ज्ञान है, एक भाषा से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान है वो सहायता करता है टीचिंग में और एक नई भाषा को सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
Which domain is not categorized as a domain of development? A 1 motor, 2 sensory, 3 cognitive, 4 rational. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रेशनल। रेशनल जो है वो कैटेगराइज्ड एज ए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर ए कंटिन्यूस इवेल्युएशन, लगातार आकलन के लिए ए डैश फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी क्रिएटेड टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन द मेजर डोमेन्स ऑफ ग्रोथ। नंबर 1 रिपोर्ट, 2 अकाउंट, 3 चेकलिस्ट, 4 फ्लैश कार्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा चेकलिस्ट। फॉर ए कंटिन्यूस एवेल्यूएशन, लगातार आकलन के लिए एक चेकलिस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन, जो एक चेकलिस्ट है वो होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए ऑफ बिहेवियर्स के लिए एंड स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके गुणों के लिए, कौशलों के लिए कैन बी क्रिएटेड, जो उनको विकसित कर सकें, निर्माण कर सकें, टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस, और उन्हें प्रोग्रेस उन्नति की ओर ले जा सकें, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को, इन द मेजर डोमेन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज। डैश एक भाषा अभिक्षमता है डैट जो इफेक्ट करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, संप्रेषण कौशल को और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को। कौन सी है वो? डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ट्रार्थिया या डिस्टोफिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्फेसिया। Dysphasia is a language disorder that affects communication skills and comprehension abilities. Next है 14 number question. In the process of teaching and learning a language, the textbook is टीचिंग और लर्निंग, एक भाषा और सीखने और सिखाने के क्रियाकलाप में जो टेक्स्ट बुक है वो है नंबर 1 द ओनली टूल, वन ऑफ द टूल्स फॉर एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट टूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द टूल्स, एक टूल्स के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूजिंग रियालिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। रियालिया का लैंग्वेज के क्लास में यूज करना मीन्स उसका क्या है, क्या अर्थ है? ब्रिंगिंग लाना है, क्या लाना है? रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लर्नर्स, रियल लेवल ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के रूप में रियल ऑब्जेक्ट्स वास्तविक वस्तुओं का यूज करना या फिर लाना। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।